वैसे चलो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स, जे उस और एलए नाइट को लेकर भाई, जो हमें पिछले साल भाई एज अ बेबी फेस देखने को मिलते थे भाई, आज वो हमें एज अ चैंपियन के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और भाई मैं कोडी रोड्स और जे उसो को लेकर भाई दिल से बताऊं तो भाई ये फोटो देखने के बाद मुझे लिटरली भाई पिछले साल की याद आ गई, उनके फास्ट लेन 2023 के मतलब विक्टोरी की डायरेक्ट याद आ गई। और भाई मैं पिछले साल यानी कि फास्ट लेन 2023 का वो समय भाई, मतलब वो समय मैं कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि भाई फास्ट लेन 2023 के अराउंड भाई मैं डेंगू पॉजिटिव हो चुका था। और भाई पिछले साल की डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कैसे देखने को मिलती थी, पिछले साल भाई कौन कौन चैंपियन था भाई यहाँ तक भी मुझे पता है। हम भाई रोमरेस को कभी भूल नहीं सकते, साथ ही साथ हम सेथ रॉलिंस को भूल नहीं सकते भाई। उस टाइम यहाँ पर सेथ रॉलिंस और रोमरेस हमें मेन चैंपियन के तौर पर देखने को मिलते थे। वैसे हाँ भाई मैं ये टॉपिक भाई ज्यादा लंबा खिंचाना नहीं चाहता भाई, मुझे मतलब लिटरली भाई पिछले साल की याद आ गई, इसलिए मैं आपको पिछले साल की मतलब यादों को ताजा करा रहा हूँ। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे गुंथर की वाइफ को लेकर बात कर भाई, गुंथर की क्वीन का भाई आज के दिन हैप्पी वाला बर्थडे भाई, सारे लोग उनको हैप्पी वाला बर्थडे भाई कमेंट सेक्शन में मतलब शेयर कर सकते भाई। अगर मैं गलत हूँ तो पहली बार भाई हमारे गुंथर ने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर या फिर मैं बोलूँ भाई उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भाई उन्होंने वाइफ का फोटो पहली बार पोस्ट किया है। वरना भाई इससे पहले हमारे गुंथर ने भाई अपने वाइफ के साथ लास्ट फोटो भाई कब पोस्ट किया था मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ भाई ये पहला फोटो मतलब शायद से मुझे लगता है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे एजे स्टाइल्स को लेकर बात कर लो भाई, एजे स्टाइल्स का भाई आप सबको पता होगा, आपको आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई मैं आपको एजे स्टाइल्स को लेकर बता दूं भाई, एजे स्टाइल्स का हमें रन देखने को मिलने वाला भाई हमें सादा सिंपल देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि भाई काफी ज्यादा हमें गोल्डन मोमेंट देखने को मिलने वाला है एजे स्टाइल्स के लिए। क्योंकि भाई पॉसिबल चांसेस भाई हमारे एजे स्टाइल्स को लेकर ये बताए जा रहे हैं भाई शायद से यहाँ पर हमारे एजे स्टाइल जैसे ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर आने वाले वो सिंपल सा यूएस चैंपियनशिप के पिक्चर में जाने वाले हैं। वो भाई ना तो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने वाले, ना तो वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाने वाले भाई, वो सिंपल सा एलए नाइट के स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं, ऐसा चांसेस बताए जा रहे हैं। और भाई एक न्यूज सोर्स ने तो भाई ऐसा दावा किया है कि भाई मतलब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हमारे जब एजे स्टाइल रिटर्न करेंगे तो वो ये घोषणा करेंगे कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को छोड़कर मंडे नाइट रॉ के अंदर जाने वाले। और भाई सिंपल सा वो मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले, और जजमेंट डे यानी कि वो डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली नहीं बल्कि भाई लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरो वाली जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले। फिर भाई यहाँ पर हमें जो एजे स्टाइल्स का रन देखने को मिलेगा एज हमें हील देखने को मिलेगा, और भाई हील रन के अंदर हमारे एजे स्टाइल यहाँ पर जे उसो को मतलब चैलेंज करने वाले आईसी चैंपियनशिप के लिए। और भाई सिंपल सा हमारे एजे स्टाइल्स भाई हमारे जे उसो को हरा देने वाले और नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाने वाले हैं। और भाई जो हमें एजे स्टाइल का आईसी चैंपियन के तौर पर भाई जो रेन देखने को मिलेगा वो हमें काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स तब हमें एज हील देखने को मिलेगा। भाई जब हमारे एजे स्टाइल्स का रेन भाई काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा भाई, तब जजमेंट डे के अंदर उनके बीच मतलब काफी ज्यादा गर्माहट पैदा हो जाएगी, जिसका नतीजा भाई क्या हुआ कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई जो अगले साल हमें देखने को मिला है वेगास के अंदर भाई, वहां पर मतलब उनके अगेंस्ट फिन बैलर जाने वाले भाई। यहाँ पर आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकते हैं भाई, ऐसा इस न्यूज सोर्स ने दावा किया है। बाकी भाई देखते हैं हमारे फिनोमिनल एजे स्टाइल्स को लेकर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किस तरीके से आगे का प्लान मतलब रचते हैं। लेकिन भाई हमारे एलए नाइट को लेकर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का आखिरकार प्लान क्या है भाई, इसको लेकर मतलब काफी ज्यादा मेजर अपडेट निकल कर सामने आया है। तो भाई हमारे एलए नाइट को लेकर भाई मेजर अपडेट यही निकल कर सामने है कि उनको भाई अंड्राडे और कार्मेलो हेस के फील्ड में भाई एंगेज करने के लिए मतलब ये निर्णय काफी ज्यादा अच्छा लिया गया। और भाई अब ये बात देखने के बाद भाई हमारे बीच ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई एलए नाइट को लेकर यहाँ पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई मतलब बड़ा प्लान नहीं कि मतलब एलए नाइट को भाई एज ए यूएस चैंपियन के तौर पर किस तरीके से बिल्ड किया जाए। भाई मैं सीरियसली बताऊं ना तो एलए नाइट को भाई मैं पहली बार ऐसे चैंपियन के तौर पर देख रहा हूं भाई जो कि खुद से मतलब किसी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। वरना भाई अगर इसकी जगह हमारे एलए नाइट भाई ऐसे हील के तौर पर काम करते तो भाई यहाँ पर वो खुद से इस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि भाई ये दो मेंबर्स उनके अगेंस्ट खुद से जाते हैं। इसलिए भाई हमारे एलए नाइट को लेकर भाई जो रिसेंट टाइम में बात निकल कर सामने भाई काफी ज्यादा उनके पर्सनली कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बुरी बात है, और खासकर उनके टाइटल रन को लेकर भी काफी बुरी बात है। और भाई हमारी यूएस चैंपियन एलए नाइट को लेकर भाई यहाँ पर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई रिसर्च करने की जरूरत यहाँ पर करंट टाइम में बनती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारी नेओमी को लेकर बात करें भाई, आज से ठीक 7 साल पहले की बात है भाई जब हमारे नेओमी ने आखिरी बार भाई पहले सिंगल्स चैंपियनशिप को जीता। हाँ भाई आप पूरी तरीके से सही सुन रहे हो भाई, नेओमी मतलब आज से ठीक 7 साल पहले भाई पहली और आखिरी बार अपनी सिंगल्स चैंपियनशिप को जीती थी रेसलमेनिया के। और भाई उसके बाद ना तो हमें नेओमी का भाई एरा देखने को मिला और ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हमें नेओमी को पुश देखने को मिला। इसलिए भाई हमारे नेओमी को लेकर भाई रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया के अंदर भाई काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि मतलब भाई नेओमी को सच में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से पुश की जरूरत है, चैंपियनशिप की जरूरत। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे हार्डी बॉयज को लेकर बात कर लो भाई, हार्डी बॉयज ने भाई रिसेंट टाइम में काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो भाई हमारे हार्डी बॉयज ने भाई रिसेंट टाइम में इंटरव्यू में भाई ये बोला है कि उनका जो रिटायरमेंट दौर रहने वाला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही खत्म होने वाला है, यानी कि भाई हार्डी बॉयज हमें भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही भाई रिटायर होते देखने को मिलने वाले, वो रेसलिंग से रिटायर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही होने वाले हैं। और भाई इस बात से हमारे हार्डी बॉयज ने सिर्फ यही कंफर्म नहीं किया कि मतलब वो रिटायर होने वाले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होने वाले, बल्कि भाई उन्होंने ये बात कंफर्म कर दिया कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से रिटर्न करने वाले। और भाई इनका जो प्रोबेबली रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है वो शायद से हमें प्रोबेबली सर्वाइवर सीरीज 2024 के अंदर देखने को मिलने वाला है, या फिर भाई उससे पहले हमें क्राउन ज्वेल 2024 के अंदर भी भाई इन दोनों का रिटर्न शायद से देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे मोमेंट भाई तभी क्रिएट करते भाई जब उस बात में कोई
कोई लॉजिक हो या फिर उस बात में कोई सेंस बची हो। इसलिए भाई अगर हमें सर्वाइवर सीरीज या फिर उससे पहले क्राउन ज्वेल के अराउंड भाई अगर इनका रिटर्न देखने को मिलता तो भाई हमें इस बात को मतलब कंफर्म मान के चलना पड़ेगा कि भाई साल 2025 के हॉल ऑफ फेम के अंदर ये दो भाई इंडक्ट होने वाला है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भाई आज तक के सबसे बेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करें भाई यहाँ पर उस लिस्ट को आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले लिस्ट के टॉप पर भाई हमारे एडम कोपलैंड यानी कि एज भाई, जिनका हमें साल 2020 के रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न देखने को मिला। फिर भाई नेक्स्ट साल 2021 के मनी इन द बैंक के अंदर भाई हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला था। फिर उसके नेक्स्ट पीपीवी यानी कि समरस्लैम के अंदर हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न देखने को मिला था। फिर भाई नेक्स्ट साल 2022 के रेसलमेनिया 38 के अंदर भाई हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का हमें रिटर्न देखने को मिला। फिर भाई साल 2022 के एक्सट्रीम रूल्स के अंदर भाई हमारे ब्रे वाइट का हमें रिटर्न देखने को मिला था। फिर भाई नेक्स्ट पिछले साल की बात है भाई जब हमें हमारे फाइनल बॉस द रॉक का मतलब ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट एक सेगमेंट देखने को मिला था, हमें उनका रिटर्न देखने को मिला। फिर भाई सर्वाइवर सीरीज 2023 की बात है भाई मतलब जहां पर हमें दो बड़े शेयरों का रिटर्न देखने को मिला था, एक तो हमारे रैंडी ऑर्टन का और दूसरे हमारे सीएम पंक का। हाँ भाई मैं इस लिस्ट को लेकर भाई ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ भाई आपके अकॉर्डिंग भाई कौन सा रिटर्न सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई सारे लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को लेकर बात करें भाई, जिसको आज से टिका पूरे 100 दिन बचे। और भाई मैं आपको फिर से बता दूं भाई जो हमें मंडे नाइट रॉ भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि भाई जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर चला जाएगा भाई मतलब तब हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी ज्यादा धमाका बचते हुए देखने को मिलेगा। भाई करंट में बताया ये जा रहा है कि भाई शायद से जो ब्लड लाइन का फैक्शन जो रहने वाला है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मतलब मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्राफ्ट होने वाला है। और भाई इतना ही नहीं, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को छोड़कर भाई यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्राफ्ट होने वाला है। इसलिए भाई इसको लेकर मैं ज्यादा भविष्यवाणी करके भाई आपके एक्साइटमेंट लेवल में बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ भाई जो भी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर कांड देखने को मिलने वाला है, आपको लाजवाब कांड देखने को मिला है मंडे नाइट रॉ के अंदर। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और फ्यूचर के ट्राइबल चीफ जैकब फॉर्ड का जो फोटो देख रहा है वो कोई फोटोशॉप से एडिट किया गया फोटो नहीं है, बल्कि भाई रेसलमेनिया 40 के बैकस्टेज का भाई ऑफिशियल वीडियो निकल कर सामने भाई वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ फोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जरूर से इन दोनों का देख सकते हो। वैसे हाँ ये वीडियो पैकेज भाई शायद से हमारे रोमन रेंस भाई मैच हारने के बाद का निकल कर सामने भाई मतलब जहां पर वो सिंपल सा एरेना को छोड़कर जाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके पीछे में जैकब फोटो भी देखने को मिल रहे हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेकर बात करें भाई हमें वॉर गेम्स के अंदर भाई शायद से 2 मैचेस में से एक मैच को ये मतलब एक बनते हुए देखने को मिल सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। उनमें से भाई सबसे पहले पुरानी ब्लड लाइन वर्सेस नई ब्लड लाइन की हमें मैच देखने को मिल सकती है, या फिर सेकंड नंबर पर भाई हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स और साथ ही साथ केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन वर्सेस नई ब्लड लाइन की मैच देखने को मिल सकती है। भाई सर्वाइवर सीरीज 2024 के अंदर भाई आप दोनों में से किसी एक मैच को मतलब किस मैच को भाई देखना प्रेफर करोगे भाई सारे लोग मुझे कमेंट में बता। बाकी भाई अगर मैं मेरे हिसाब से वॉर गेम्स मैच को बुक कर दूं भाई मैं कुछ उसी तरीके से बुक करूंगा कि भाई कोडी रोड्स, रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो और सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ, जैकब फॉर्ड, टामा टोंगा और टोंगा लोआ की मैच को मैं बुक करूंगा। और भाई भले ही नंबर्स एडवांटेज भाई हमारे सोलो सिकोआ के अगेंस्ट हो, लेकिन हाँ भाई सोलो सिकोआ को भाई शायद से किसी नए मेंबर का मतलब साथ यहाँ पर भाई मिल सकता है, ब्लड लाइन का किसी नया मेंबर मतलब यहाँ पर रिटर्न कर सकता है। वो भाई पॉसिबली हमारे फाइनल बॉस द रॉक भी हो सकते हैं, या फिर हमारे जिला फाटो भी हो सकते हैं, या फिर हमारे हिकुलियो भी हो सकते हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जे उसो को लेकर बात करें भाई जे उसो का भाई रिसेंट में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंस का भाई यह फोटो निकल कर सामने आया है, जहां पर भाई पहली बार हमारे जे उसो भाई इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ भाई रिंग के अंदर एंट्रेंस कर रहे होते, सेलिब्रेट कर रहे होते। फिर भाई नेक्स्ट सैमी ज़ेन, जे उसो, जैड गेबल और डोमिनिक मिस्टेरियो में से सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन होने वाला भाई इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो लिस्ट देख सकते हो कि भाई मतलब सैमी ज़ेन, जे उसो, डोमिनिक मिस्टेरियो और जैड गेबल में से सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियन हमें कौन देखने को मिलने वाला है। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम सैमी ज़ेन, जे उसो, जैड गेबल और डोमिनिक मिस्टेरियो को लेकर बात करें भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब भाई इन चारों में से सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन हो सकता है, ऐसा सवाल भाई यहाँ पर फैंस को पूछा गया है, लेकिन हाँ इसका जवाब अगर मैं दूं तो भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन भाई हमारे जैड गेबल बन सकते हैं। ऐसा सवाल भाई यहाँ पर हमारे फैंस को पूछा गया है, लेकिन हाँ भाई इसी सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन मतलब इन चारों में से हमारे सैमी ज़ेन या फिर डोमिनिक मिस्टेरियो बनने वाले हैं, क्योंकि भाई अकेले 2 ही ऐसे रेसलर है भाई जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई मतलब किसी भी चैंपियनशिप को जीतने के लिए आखिर तक प्रयास करते हैं। इसलिए भाई अगर इन 2 में से किसी एक रेसलर को अगर मैं चुनूं तो भाई वो मेरे सबसे सैमी ज़ेन रहने वाला भाई, चारों में से मतलब सैमी ज़ेन ही पहले वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। इसलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थॉट में कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो। अगर आपको एक कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो भाई सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।